सभी श्रोताओं को सेवा जोहार। आज धुमकुड़िया आप सभी के लिए लेके आया है कुडुख भाषा की लोक कथा खीरी तरपाती नू नेम्हा चोना ईदिम तली। दोस्तों, भारत एक बहुभाषी देश है। इसमें विविध भाषाएं तथा बोलियां पाई जाती हैं। हर प्रांत की अपनी भाषा तथा बोली होती है। आज बोली जाने वाली हजारों देसी भाषाओं में से 10 में से 4 के गायब होने का खतरा है। लगभग 450 जीवित भाषाओं के लिए भारत की समृद्ध भाषाई विरासत पर गर्व किया जा सकता है और इनका संरक्षण भी किया जाना चाहिए। भारत में 197 भाषाएं या तो असुरक्षित, विलुप्तप्राय या विलुप्त कैटेगरी में हैं। विलुप्त हो रही भाषाएं हैं अहोम, एंड्रो, रंकस, सेंगमई, तोलचा। यह सभी हिमालयी बेल्ट में बोली जाती हैं। मणिपुरी, बोडो, गढ़वाली, लद्दाखी, मिज़ो, शोरपा और स्पीति। इन्हीं भाषाओं के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हमारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस श्रृंखला के तहत आप विलुप्त होती भाषाओं में लिखी कहानियों का पाठ सुनेंगे। आप में से कोई भी अगर अपनी बोली या भाषा में कोई लोक कथा या कोई कहानी सुनाना चाहता है तो आप धुमकुड़िया से संपर्क कर सकते हैं। इसी श्रृंखला के तहत आज आप सबके सामने प्रस्तुत है कुडुख लोक कथा खीरी तरपाती नू नेम्हा चोना ईदम तली। इस कहानी को आवाज दी है सोमनाथ ओराव जी ने। यह कहानी डॉक्टर ललिमा कुजूर की लोक कथा संग्रह कुडुख तिंका खीर की प्रथम लोक कथा है। डॉक्टर ललिमा कुजूर जिला लातेहार, झारखंड के रामपुर ग्राम की रहने वाली हैं। इन्होंने एमए, पीएचडी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची से किया है। ललिमा जी की रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। वर्तमान में ललिमा जी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीलिट की उपाधि के लिए अध्ययनरत हैं। कहानी पाठ कर रहे हैं सोमनाथ ओराव जी। सोमनाथ जी रांची में रहते हैं और झारखंड में रांची स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में कार्यरत हैं। तो आइए हम कहानी पाठ सुनना शुरू करते हैं। नेम्हा चोन्हा ईदिम तली। सुंदर प्यार यही है। पच्चो अरा पचगिस गही एड़ झना कुक्को खद्दर रहचर। माँ बाप के 2 लड़के थे। कोहा खद्दस गही नामे सुखपाल राचा। बड़ा बेटा का नाम सुखपाल था। सन्नी खद्दस गही नामे अमरनाथ राचा। छोटा बेटा का नाम अमरनाथ था। कोहा भैयोस सन्नी भैयोसिन एंदेर हूँ दुखे मना मलाचिया लगियस। बड़ा भाई छोटे भाई को किसी प्रकार का दुख होने नहीं देता था। सुखपालस तनिम कोहा मन्ना घेही चड्डे एड़पंता हुरमे नलखन नना लगियस। सुखपाल घर में बड़ा होने के कारण घर का सभी काम करता था। आस तंग है सन्नी भैयो सिन लूर कूड़िया तैया लगियस। सुखपाल अपने छोटे भाई को स्कूल भेजता था। सन्नी भैयस हूँ तंग ददस गेही बाचका लिखा दौ कुना टूड़ा बच्चा लगियस। छोटा भाई बड़े भाई का आदेश का पालन कर बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करता था। दरा आस बेचना दरा खूड़ी कूदना नु तिहा मला नना लगियस। पढ़ाई लिखाई करने के कारण वह खेलने और घूमने में ध्यान नहीं देता था। तंग ददस सन्नी भैयोस संगे हुर्मी आलोन पूरा बाल लगियस। घर की आवश्यकताओं को दोनों भाई पूरा करता था। आऊंगे सन्नी भैयोस तंग ददा सिन बग्गे मना गुना लगियस।
इसलिए छोटे भाई बड़े भाई को बहुत मानता था। तंग ददस और मारिन दाव एकन एरा खोजा लगियस। सुखपाल घर के सभी सदस्यों का सुंदर तरीके से देखभाल करता था। नेकन हूँ मल दाव खंती मल एरा लगियस अरा नेकन हूँ मल के बा लगियस। सुखपाल किसी को तिरछा नजर से नहीं देखता था और किसी के साथ डांट डपट नहीं करता था। इन्ने लेखम अमानाथस हूँ तंगे कुहा भयोसिन अकय मना गुना लगियस। सुखराम के व्यवहार के जैसे अमानाथ का भी व्यवहार था और अपने बड़े भाई को बहुत इज्जत देता था। सन्नी भैयस मैट्रिकुलेशन बचना कटियस दरा खंजपा अथखन होआर की अथखा काना एड़पानो सज्जस जिच्चस। छोटा भाई मैट्रिक पास किया और मैट्रिक प्रमाण पत्र को लेकर नौकरी लगने वाले कार्यालय में जमा किया। दरा जुक उल्लनु संग आसगे नलक खखरा किरा। कुछ दिनों के बाद छोटा भाई को नौकरी मिल गया। तंग ददस रिजती और बौड़ मना हेलरस तो बड़ा भाई को खुशी का ठिकाना ना रहा। इस गही कुहा आल मंजकंती होरमर रिजरा लगियर। छोटा भाई बड़ा आदमी बनने से पूरा परिवार बहुत खुशी में था। अमरनाथस गे 15 रुपया डिब्बा हर चंदो खखरा लगिया। अमरनाथ को प्रत्येक माह 15 रुपया वेतन मिलता था। इस कोढ़े उजगो अरा बेस आलस राचस। अमरनाथ सीधा सादा और बहुत अच्छा आदमी था। आस पान बीड़ी तंबाकू अरा झरा मल ऊना लगियस दरा बग्गे संगे हूँ मल मना लगियस। अमरनाथ पान बीड़ी तंबाकू और हाड़ी दारू नहीं पीता था और दोस्त यार ज़्यादा नहीं था। तंगागे तलब खकरा लगिया होले आस हुरमे ढिबन कोहा तंग ददस गेम चिया लगियस। अमरनाथ को वेतन मिलता तो वह सभी वेतन को अपने बड़े भाई को दे देता था। सन्नी न लगे हूँ तलब खखर का डिबन तंग गुसन मल उया लगियस। छोटे मोटे काम के लिए मिले सभी वेतन अपने पास नहीं रखता था। एका बेरी ढिबा गई चाण मनो होले अमरनाथस तंग ददस्ती ने आ लगियस। किसी समय रुपया की आवश्यकता होती तो अमरनाथ अपने बड़े भाई से मांगता था। नौकरी नंते नंते अमरनाथस गही संगियर बढ़र किरर। नौकरी करते करते अमरनाथ के सभी दोस्तों का कद बढ़ गया। इस गीत संगियर अकय बीड़ी ओना लगियर। अमरनाथ के सभी दोस्त बहुत बीड़ी पीते थे। संगे संगे नु रार आसों बीड़ी ओनागे सिखरस के रस दरा बीड़ी ओना हिलरस। अमरनाथ दोस्तों के साथ रहकर बीड़ी पीना सीख गया और बीड़ी पीने लगा। आस बीड़ी ओना सिखरस मुदा तंगा डिबंती खेंदर मला ओंडका राचस। इदी गही खोखा नो बीड़ी ओना घी अदैत बीड़ी खेलना चाड़ मंजा केरा। अमरनाथ बीड़ी पीना सीखा। वह अपने रुपये से खरीद कर बीड़ी नहीं पीता था। इसके बाद अमरनाथ को बीड़ी की आदत पड़ गई एवं खरीदना जरूरी हो गया था। संगर चियोर ता नित की मलचियोर। दोस्त शुरू में साथ देते और धीरे धीरे दोस्त छोड़ देते हैं। हे बरका जिया
मल मना हेलरा आदत होने के बाद नियंत्रण में नहीं था। खने हरचस दरा उंदुल तंग भयोस्ती बीड़ी खेंदागे डिबा ने चस। अमरनाथ अपने आदत से हार गया और एक दिन अपने बड़े भाई से बीड़ी खरीदने के लिए रुपया मांगा। खने तंग ददस बाचस इंदर नालख रही। रुपया मांगने पर बड़े भाई पूछा, क्या काम है? खने अमरनाथस तनी कूना बाचस बीड़ी। रुपया मांग पर अमरनाथ ने धीरे से बोला, बीड़ी। तंग ददस बुझरस के रस। बड़ा भाई इस बात को समझ गया। औलंतिम सन्नी भैयस के तनिम बीड़ी खेंदा चिया लगियस। बड़े भाई को जिस दिन जानकारी हुआ उसी दिन से अपने छोटे भाई के लिए बीड़ी खरीद कर देता था। बीड़ी घटरो कालो होले मला नेता लगियस। छछम बीड़ी खेंदर दरा आस गए थैला नो उया चिया लगियस। बीड़ी नहीं रहने पर रुपया मांगने की स्थिति नहीं आने देता था और बड़ा भाई चुपके से बीड़ी खरीद कर छोटे भाई के पॉकेट में डाल देता था। एड़ो भैयोर्गी बेंजा चुंजा मंज की राचा दोनों भाइयों का शादीशुदा हुआ था। अमरनाथस गही आली गही नामे मलती राचा। अमरनाथ की पत्नी का नाम मलती था। ईद तंगा आलस गिही नलक थी। अजगुड़ दुखे मना लगिया। अमरनाथ के बुरे काम से उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। बग्गे दुखेगा ईगे मना लगिया। तंग आलस तंग गुसन उल्टा हूँ डिबा मला उया लगियस। पत्नी का दुखी होने का सबसे बड़ा कारण था कि उसके पति के पास एक फूटी कौड़ी नहीं रहता था। आध गोखा हिलरा का एंघाय आलस यूंदा बग्गे ढिबा आरजादस अन्नू हूँ उल्टा ढिबा हूँ तंग हेदे मल उइदस। पत्नी सोचने लगी कि मेरा पति इतना रुपया कमाता है फिर भी 1 रुपया अपने पास नहीं रखता। उर्मिन तंग ददस गेमचीदस सभी वेतन को अपने बड़े भाई को देता था। सन्नी 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 नलग गे हूँ तंग ददस हिद्दे ढीबा ने दस। छोटी बड़ी सभी कार्य के लिए अपने भाई से रुपया मांगता था। इन्ने ईदगाह मलदव कथा तली। अपने पति के इस लक्षण को देखते हुए सोचने लगी कि यह ठीक बात नहीं है। अक्कू मलती तंग भैंसुर सिन बिगड़ारना बेसे बाहलरा। अभी मालती अपने भैंसुर को गुस्सा होकर बोलने लगी, असिम बग्गे डिबा आरजादस इंद्रिम नलख लगी होले तंग भैयोस हेद्देम भिक मंगा लेखा ढीपा ने दस। इन्नेन एरर आद इन्ने हूँ घोका हिलरा का अक्कू नाम जुदा मनोत ई कथन आद तंग आलस गुसन हूँ तिंगिया। वही ज्यादा रुपये कमाता है। कोई काम होता है तो भीख मांगा जैसा बड़े भाई से रुपया मांगता है। ये दृश्य देखकर सोचने लगी कि चलो अब हम लोग जुदा होते हैं। ये सभी बात अपने पति के पास बोलती है। अरा जुदा माना गए ठुम ठुम रहलरा और बड़े भाई से अलग होने के लिए मुंह टेढ़ा तिरछा करने लगी। अरा इन्ने हूँ बाहिलरा का निंगे नलक नलखन इस्तले बदली नंता दरा एकसानुम हड़िंता पद्दानु गुचा। पत्नी अपने पति को बोलने लगी कि आपका इस जगह की नौकरी को अन्य जगह स्थानांतरण करा कर जाना चाहिए। इबड़ा कथन अमरनाथस मेंजस
दरा हैकट मंजस के रस। खटमट इस बात को सुनकर अमरनाथ आश्चर्यचकित हो गया। अक्कू इसगे एंदर डहरे हुमल एथरा अलगे। अभी अमरनाथ को कोई रास्ता सूझने ही नहीं लगा। मुदा इस तंग मुक्का गहे जिद्दती हूँ हारचस के रस। अभी अपनी पत्नी की जिद्दी से हार गया था। अरा तंग कोहा भैयोस हेद्दे बाचस ददा होय मलती बई का जुदा राउन। अमरनाथ अपने बड़े भाई को बोला, मलती अब अलग रहना चाहती है। तंग ददस बाचस कोड़े में रही। सुखपाल अमरनाथ को बोला, ठीक है, मलती जुदा रहो होले जुदम ननोत चियोत। यदि मलती अलग रहना चाहती है तो अलग कर देंगे। इन्ने बार पैरिम मलती गे खट्टा गे ओरे नना हिलरर। सुबह होते बंटवारा शुरू हुआ। हुरमिन खट्टुत चियोत, सभी को बंटवारा कर देंगे। खेस तीकलन दरा ओन्ना मोखनन छिपा डुबा एड़पा पल्लिन हुरमिन खट्टियर चिच्चर। घर का धन चावल थाली डूबा और घर खेत सभी को बंटवारा कर दिया। मलती घुका हिलरा का अक्कू नाम दो एकान उज्जुत बिज्जुत। मलती सोचने लगी कि अब अलग होने के बाद हम लोग का जीवन यापन सुखमय होगा। जुदा मंज का खोखा उंगड़ुनुम अदे गहे जिया मड़खा हिलरा। अलग होने के थोड़े देर बाद उनका चेहरा उदास होने लगा। कुक चप्पो बेड़ा मंजा किरा। दिन के दोपहर का समय हो गया। अन्नू हूँ आस तंग अली गहे बिर्च का मंडिन ओना मल के रस। तो भी अपनी पत्नी का पकाया खाना खाने के लिए नहीं गया। आस तंग नासगो घी बीतच का मंडिन ओनागे नोडरस दरा उक्यस के रस। अपनी भाभी का बनाया खाना खाने के लिए धो कर बैठ गया। खने तंग आली बलिनु इजर दरा एरा लगिया। अमरनाथ की पत्नी दरवाजा पर खड़ा होकर इंतजार असरा देखने लगी। एका बेरी मंडी ओनागे बरोस किस समय खाना खाने के लिए आएगा। इन्ने बार पाबो एरा हिल रहा या बोलकर इंतजार करने लगी। पहे आस मंडी ओनागे तंग आली तरा इंद्रन कालोस इंदिर का तंग भैयोस खूब दुलर बलर अरा मना लगियस। परंतु अपनी पत्नी का बना खाना खाने के लिए नहीं गया, क्योंकि उसका बड़ा भाई बहुत प्यार दुलार करता और मानता था। आऊंगे आस तंग नासगो हिद्दे मंडी नेचस। और अमरनाथ अपनी भाभी से खाना मांगा। खने तंग नासगो बाचा, माला बाबू निंगा गे एंग गुतनी मंडी बिर्च की रई अरा पाबे एरा लगी हुतंग। अपनी भाभी बोली, नहीं बाबू, आपके लिए मेरी गुतनी खाना बनाई है और इंतजार कर रही होगी। अमरनाथस तंगनास गो गही कत्थन मेनर आना किरताचस। भाभी की बात सुनकर अमरनाथ ने जवाब दिया, नासगो मलती जुदा मंजा नीनगा अखाम लग दी। भाभी, आप तो जानते हैं कि मालती अलग हो गई है। मालती जुदा मंज की रही अदिन अक्को नीनिम तेंगे नासगो एनगा जुदा मल मंजकन रादन जुदा गा मलती मंज की रही। अभी तो मालती अलग हो गई है
आप तो जानते हैं भाभी, परंतु हम तो आपसे अलग नहीं हुए हैं। एन एंदर पंधे जुदा मनन नासगो, इनने कत्थन मेरा तंग नासगो रिजर्नुम आसगे मंडे अमखी चिच्चा। भाभी, आपसे हम किस कारण से अलग होंगे? ऐसी बात सुनकर खुशी होकर अमरनाथ को खाना पीना दी। दरा उनका मुक्का इबड़ा हुर्मी कथन मलती बलिनु इजर दरा मेना लगिया। मलती दरवाजा में खड़ा होकर अपने पति अमरनाथ और भाभी की बात को सुन रही थी। पहे इंदेर हूँ बा पुल्ला, परंतु मालती इतना सुनकर भी कुछ नहीं बोल पाई। अति गई खंती चोन्हा गई राशि टिप्पा टिप्पा चुरुखा हिलरा। अमरनाथ और भाभी भाई के प्यार देखकर मालती के आँखों से आंसू गिरने लगा। अधि घी खोखा मलती संगेम रा खतरी अमरनाथ सिन बा हेलरा। ये घटना देखने के बाद मालती अमरनाथ के साथ रहने के लिए बोलने लगी। इन्नंती एनु निंगे संगेम रौन। मलती बोली, आज से हम भी आप लोगों के साथ रहेंगे। सलाह आऊंगे बादन कुणु भाई बहन बगारो एक अम उल्ला भाई भाई नु जुदा अमके मना इंदर गेगा कि आयंग बंगर गई उनटा खेसती कुंद्र का एकासे जुदा मना उंगनर। उपदेश, इसलिए हमारे उरांव समाज के भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि अपने से कभी अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक माँ के कोख से जन्मे एवं एक खून से जन्मे कैसे अलग हो सकते हैं। भाई बहनों लोला चुनंती राके आपस में भाई में प्यार से रहना चाहिए। नन्नर गुयंता मुक्कर गे था दिम मल रही। अन्य वर्ग जाति के पत्नियों में ये स्वभाव नहीं पाया जाता है। औंगे मनिम बादन उम्र का मुक्कर भाई बहन ती जुदा नन्नर। इसलिए यह सच है कि अन्य घर से आई पत्नी भाई को अलग करती है। अरा एड़प्पा खोट्टा गए चिहुट नन्नर और घर को तोड़ने का प्रयास करती है। मुदा मुक्कर गई कत्थन मल मिन्ना चाड़ रही। इसलिए बाहर से आई पत्नी का बात को नहीं सुनना चाहिए। दव मल दव कत्थन छाड़ना चाहिए। जीवन में अच्छा बुराई बात की जांच करनी चाहिए।